क्षमा कीजिए महाराज, परंतु आपका यह प्रस्ताव मुझे स्वीकार नहीं है। ये मत भूलो पांडुपुत्र, यदि तुम्हें हमारा प्रस्ताव अस्वीकार है तो हम भी तुम्हारे प्रस्ताव को ठुकरा सकते हैं। मणिपुर इंद्रप्रस्थ से मित्रता चाहता है, पर यदि तुम शत्रुता चाहते हो तो हमें इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। हां, इतना अवश्य जान लो, और आने वाला समय भी तुम्हें बताएगा कि मणिपुर से मित्रता मणिपुर की शत्रुता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण और लाभप्रद सिद्ध होती। महाराज, आप राजनीति को पारिवारिक संबंध से जोड़ रहे हैं, जो ठीक नहीं है। जब राजनीति परिवार से जुड़ जाती है तो उसके बहुत दुष्परिणाम होते हैं। मणिपुर और इंद्रप्रस्थ की मित्रता राजनीतिक संधि होगी, और विवाह का यह प्रस्ताव कुछ व्यक्तियों के जीवन की व्यक्तिगत समस्या। महाराज, मेरी आपसे नम्र विनती है कि इन दो बातों को परस्पर ना जोड़िए। हम ऐसी किसी भी राजनीतिक संधि पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते कि जिसके करने पर हमारी पुत्री को अश्रुओं के सागर में डूबना पड़े। यदि तुम हमसे मित्रता चाहते हो तो तुम्हें हमारा प्रस्ताव स्वीकार करना ही होगा। महाराज, मैं राजकुमारी चित्रांगदा को भी बता चुका हूं कि मेरी क्या विवशता है। और हम भी तुम्हें बता चुके हैं पांडुपुत्र की हमारी विवशता क्या है। हम अपनी पुत्री को दुखी नहीं देख सकते। उसके होठों की एक मुस्कान के लिए हम बड़े से बड़ा त्याग कर सकते हैं। मुझे खेद है महाराज कि आपके इस प्रस्ताव पे मैं कोई समझौता नहीं कर सकता। तो फिर हमें भी खेद है पांडुपुत्र कि आज पहली बार हमें मणिपुर की परंपरा को तोड़ना पड़ेगा। हम मणिपुर वासी अपने अतिथि के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर सकते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश तुम पहले अतिथि हो जिसको हमें आदेश देना पड़ रहा है कि तुम शीघ्रातिशीघ्र मणिपुर छोड़कर चले जाओ, क्योंकि तुम जब तक यहां रहोगे हमारी पुत्री का दुख बढ़ता जाएगा। तुम्हारे जाने के पश्चात संभवतः वो धीरे धीरे शांत हो जाए। महाराज, मणिपुर की मित्रता हमें बहुत प्रिय है। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत आवश्यक भी है। परंतु महाराज, यदि आप मेरी विवशता को नहीं समझ पाए तो मैं शीघ्र ही मणिपुर छोड़ के चला जाऊंगा। शीघ्र नहीं पांडुपुत्र, कल सूर्योदय से पहले पहले मणिपुर की सीमाओं से तुम दूर चले जाना।